गुरुवार को संसद में नया आयकर बिल 2025 पेश कर सकती है। यह नया विधेयक 536 धाराओं और 23 अध्यायों के साथ 622 पृष्ठों में समाहित किया गया है और यह 6 दशक पुराने आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेगा। संसद में पेश होने के पहले आइए जानते हैं कि इस नए आयकर कानून में पुराने कानून के मुकाबले क्या-क्या अलग होने वाला है। टैक्स ईयर कॉन्सेप्ट से बदल जाएगा टैक्स सिस्टम। नया इनकम टैक्स कानून कब से होगा लागू? यहां समझे नए आयकर कानून के सभी बड़े बदलाव। संसद का बजट सत्र चल रहा है और लोकसभा में सरकार नया इनकम टैक्स बिल पेश करने वाली है, जो कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा। 63 साल बाद बदले जा रहे इस बिल में कई बदलाव किए गए हैं, जिसकी जानकारी इसके पेश होने से पहले बुधवार को सामने आई। ड्राफ्ट कॉपी में सामने आई। इनकम टैक्स एक्ट 2025 पहले से सरल, पारदर्शी और टैक्स पेयर के अनुकूल बनाने का दावा किया गया। इसमें टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए डिजिटलीकरण, टैक्स पेमेंट में सुधार से लेकर टैक्स चोरी को लेकर नियम और कड़े करने का प्रस्ताव किया गया। आइए जानते हैं कि क्या बड़ी बातें हैं। बिल में पेजों की संख्या कम हुई है। नए इनकम टैक्स बिल में पहला और बड़ा बदलाव यह है कि इसे आम लोगों के समझने के लिए पहले की तुलना में ज्यादा आसान शब्दों के साथ कुछ संक्षिप्त बनाया गया। जैसे कि 1961 इनकम टैक्स बिल में 880 पेज थे, लेकिन 6 दशक के बाद अब इसमें शामिल पृष्ठों की संख्या को घटाकर 622 किया गया। पेश होने वाले नए बिल में टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट लाया गया है, जो अब तक इस्तेमाल किए जाने वाले असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर को रिप्लेस करेगा। नए बिल में टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट लाया गया है, जो अब तक इस्तेमाल किए जाने वाले असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर को रिप्लेस करेगा। न्यू टैक्स बिल के तहत अगर आप एक सैलरीड है तो आपको पुराने टैक्स रिजिम के तहत 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, लेकिन अगर आप न्यू टैक्स रिजिम को चुनते हैं तो फिर ये डिडक्शन आपके लिए 75,000 रुपए तक मिलेगा। न्यू टैक्स बिल में इनकम टैक्स 1961 के मुकाबले किए गए बदलावों में अगला बड़ा चेंज यह है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT से जुड़ा हुआ है। बिल के मुताबिक पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को विभिन्न टैक्स स्कीम्स को शुरू करने के लिए संसद से संपर्क करना होता था, लेकिन न्यू टैक्स एक्ट 2025 के मुताबिक अब CBDT को स्वतंत्र रूप से ऐसी योजनाएं शुरू करने का अधिकार दिया गया है। ड्राफ्ट में शेयर बाजार के लिए शॉर्ट टर्म्स कैपिटल गेन की अवधि में कोई बदलाव नहीं किया गया। न्यू इनकम टैक्स बिल के तहत पेंशन, NPS, कंट्रीब्यूशन और इंश्योरेंस पर टैक्स डिडक्शन जारी रहेगा। न्यू टैक्स बिल में टैक्स चोरी करने वालों पर और सख्ती और जुर्माने का प्रावधान किया गया। केंद्र सरकार का नए टैक्स बिल के जरिए मौजूदा टैक्स प्रणाली को डिजिटल और अधिक पारदर्शी बनाना मकसद है। न्यू टैक्स बिल में कृषि आय को कुछ शर्तों के तहत कर मुक्त रखा गया है। धार्मिक ट्रस्ट, संस्थाएं और दान में दी गई राशि पर भी कर पर छूट मिलेगी। 1961 के टैक्स बिल में कई अस्पष्ट प्रावधानों के चलते टैक्स पेयर्स और सरकार के बीच विवाद देखने को मिलते रहते हैं। इनके चलते मुकदमेबाजी की संख्या भी लगातार बढ़ी है।